कि जैसा कि हम लोग लूसेंट का जो सीरीज शुरू किए थे उसमें आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। और हम लोग जो शुरू किए हैं उसमें हम लोग अब ना आगे बढ़ते हुए सारी चीज़ों को करेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। जैसे पहला समूह को जंतु समूह और दूसरा समूह को वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, पादप जगत और जंतु जगत यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली अपनाई शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जो कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण। जीवधारियों का परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित पांच जगतों में वर्गीकृत किया गया। पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु जगत के बीच स्थित जुगलीना इसी जगत में। यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के बारे में जो हम लोगों ने जाना कि इसमें एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित जुगलीना इसी जगत में है। यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे पादप जगत। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा है कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। कवक इस जगत में वे यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये लाइन देखना, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है कवक जगत का, ये ध्यान रखना है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब पांचवा हम लोग देखेंगे जंतु यानी एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। नोट: वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या जाति स्पीसीज है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो हो गया जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति। जीवों की नाम की
द्विनाम पद्धति। सत्रह सौ तिरपन में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति की खोज या इसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन लीन है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन लीन है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे। तो ये लुसेंट के बायोलॉजी सीरीज में अब ये जो थोड़ा सा बच गया उसको हम लोग देख लेते हैं। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस लीन है। वास्तव में लीनियस शब्द की संक्षिप्त रूप है। लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा। कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राना टिग्रीना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का सेनिस फैमिलिसन, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मस्का, मैंगो का आम का मैंगेफेरा इंडिका, धान का ओरिजा सेटिवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिविकम, मटर का पिशम सैबिटम, चना का सीसर और सरसों का। तो मतलब इसी तरह से हम लोग देख लेंगे और इसके बाद इसको आप अच्छे से शांत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करिए और सुनिए, सब याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। बाकी हम लोग इस सीरीज में नेक्स्ट डे कोशिका का विज्ञान हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। पहले इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।